दूसरा प्रश्न है ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। एक समचतुर्भुज दिया गया था जिसका नाम है ABCD। यह एक समचतुर्भुज है। इसकी भुजाओं AB का मध्य बिंदु P है, BC का मध्य बिंदु Q है, DC का मध्य बिंदु R है, AD का मध्य बिंदु S है। अब ये वाला जो चतुर्भुज है जो अंदर बना हुआ है PQRS, ये वाला चतुर्भुज, इसको आपको सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। तो सबसे पहले हम इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। उसके बाद में इसका कोई एक कोण 90 अंश का कर ले जाएं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज एक आयत है। तो सबसे पहले हम इसे समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे, देखिएगा। इस त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में इसका मध्य बिंदु यस है और इस वाली भुजा का मध्य बिंदु आर है। तो जो यस आर होगा वो AC के समांतर और आधा होगा। उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले त्रिभुज में ये वाली भुजा जो होगी इसके समांतर और आधा होगी। बस दोनों समीकरण बना करके हम ये भुजा इसके बराबर और समांतर कर ले जाएंगे। बस जैसे बराबर और समांतर हो गई, बस सिद्ध हो गया कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, इस वाले त्रिभुज में AD और CD का मध्य बिंदु क्रमशः AD का मध्य बिंदु S है और CD का R है। तो इस तरह से SR जो होगी वो समांतर होगी AC के और SR बराबर भी होगी हाफ AC के। कैसे? मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के आधा और समांतर होता है। अब इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। चलिए उसी प्रकार त्रिभुज ABC में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में AB और BC का मध्य बिंदु, AB और BC का मध्य बिंदु क्रमशः P और Q है। तो इस तरह से ये जो PQ होगा वो इसके समांतर और आधा होगा। PQ समांतर होगा AC के और PQ बराबर होगा आधा AC के। कैसे? मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय से। और इसको समीकरण हम 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 + 2 से देखिएगा यस आर समांतर है AC के और PQ भी समांतर है AC के। तो इस तरह से SR और PQ दोनों समांतर हो जाएंगे। SR समांतर हो जाएगा PQ के और SR आधा AC के बराबर है और PQ भी आधा AC के बराबर है। तो इस तरह से SR बराबर भी हो जाएगा PQ के। अब यहाँ इस चतुर्भुज में देखिए SR और PQ क्या है? इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इस वाले चतुर्भुज में SR और PQ सम्मुख भुजाएं हैं। तो सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म अगर बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो इस तरह से अभी ये सिद्ध हुआ
कि पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है, जबकि हमें क्या सिद्ध करना है कि यह एक आयत है। तो कैसे सिद्ध होगा? अब इसका कोई एक कोण अगर हम 90 अंश का कर ले जाएं तो सिद्ध हो जाएगा कि यह एक आयत है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? आइए सबसे पहले हम रचना करते हैं, बी को डी से मिलाते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो हमने यहाँ पे रचना कर लिया, बी को डी से मिलाया। बी डी क्या है? इस समचतुर्भुज का एक विकर्ण है और पहले से एक विकर्ण था ए सी। तो ये दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस कटान बिंदु का नाम यम है, इस कटान बिंदु का नाम यन है। तो हमने यहाँ पे नाम इनका रख दिया है। अब देखिएगा, ये जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला कोण 90 अंश का है। अब ये वाला कोण 90 अंश का है, सभी कोण 90-90 अंश के हैं, लेकिन हमें इसी कोण का काम है, क्योंकि ओ एन पी एम इसी चतुर्भुज से हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला कोण 90 अंश का है। जब ये 90 अंश का भी सिद्ध हो जाए तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज है ये एक आयत है। तो कैसे सिद्ध होगा? अगर इस छोटे वाले चतुर्भुज को हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर ले जाएं तो इससे क्या होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले लिख दें कोण एन ओ एम बराबर 90 डिग्री। क्यों? समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण। अब चतुर्भुज ओ एन पी एम में, चतुर्भुज ओ एन पी एम में पी एम समांतर है एन ओ के, पी एम समांतर है एन ओ के। कैसे? देखिएगा, ये वाला इसके समांतर है, हमने अभी सिद्ध किया है। पी क्यू समांतर है ए सी के। यहाँ पे देखिए, क्योंकि पी क्यू समांतर है ए सी के और ये जो दोनों हैं वो इसी के भाग हैं, तो ये भी समांतर होंगे। उसी प्रकार अगर इस वाले त्रिभुज को देखा जाए, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, तो अभी ये और ये समांतर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एन पी समांतर ओ एम, एन पी समांतर ओ एम। कैसे? क्योंकि एस पी समांतर है बी डी के, इसलिए। अब देखिएगा, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के अगर दोनों जोड़े समांतर हों तो इससे सिद्ध होता है कि वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ओ एन पी एम एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और जब ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो ये वाला कोण 90 अंश का सिद्ध हो गया। इसलिए कोण एन ओ एम बराबर कोण पी, और कोण एन ओ एम कितना है? कोण एन ओ एम 90 अंश है। यहाँ पे देखिए, तो 90 अंश बराबर कोण पी। तो कोण पी आ गया आपका 90 अंश, और ऑलरेडी आप सिद्ध कर चुके हैं कि पी क्यू आर एस यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण 90 अंश का हो जाए तो इससे क्या सिद्ध होगा कि यह एक आयत है। अब चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 4, और यहां पे हम मान लेते हैं समीकरण 3 कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है और इसका एक कोण 90 अंश का है, तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया कि यह एक आयत है। समीकरण 3 एवं 4 से चतुर्भुज पी क्यू
आर एस एक आयत है। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया।